हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज हम बहुत ही मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भिन्न यानी फ्रैक्शन पे डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? अगर इसकी सिंपल परिभाषा समझें तो भिन्न एक ऐसी संख्या है या ऐसा नंबर है जो किसी संपूर्ण इकाई के किसी भाग को बताता है। अर्थात ये एक ऐसा गणितीय रूप है जो किसी एक संख्या जो संपूर्ण होती है या फिर कोई इकाई होती है उसके कुछ भाग को गणितीय रूप में दर्शाने के लिए भिन्न का उपयोग किया जाता है। अगर हम इसको उदाहरण के रूप में देखें तो ये एक रोटी है और इस रोटी के हमने दो भाग कर दिए, दो बराबर बराबर भागों में से विभाजित कर दिया। तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे हमने रोटी को आधे आधे भाग में विभाजित कर दिया। लेकिन इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? गणितीय रूप में लिखने के लिए इसको हमने जितने टुकड़े किए होते हैं, हमने टुकड़े कितने किए हैं दो टुकड़े। दो टुकड़े और एक टुकड़ा हमने किसी को दे दिया है। क्या कर दिया? किसी को खाने के लिए दे दिया। यानी हमने दिया कितना? एक। तो 1/2 यानी 1/2 भाग हमने किसी को खाने के लिए दे दिया है। अगर इसको और आसान समझें तो कोई भूखा व्यक्ति है और आपके पास एक रोटी है और उसको भी तुमको देना है। आपने उस रोटी के टुकड़े को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया और एक टुकड़ा उसको खाने के लिए दे दिया। लेकिन अब आपसे पूछा जाता है कि आपने उसको कितना दिया, तो आप बताएंगे हमने उसको आधा रोटी का टुकड़ा दे दिया है। लेकिन आपसे कहा जाए इसको गणित में कैसे लिखेंगे, यानी गणितीय रूप में कैसे लिखें, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे कि भाई हमने दो टुकड़े किए थे, ठीक है, कितने? दो टुकड़े किए थे और एक टुकड़ा मैंने उसको खाने के लिए दे दिया, यानी 1/2 हमने उसको भाग दे दिया। अब 1/2 उसको दिया तो आपके पास कितना बचा? यानी आपने कितना खाया? आपने जो ये वाला था ये खाया, यानी आपने भी कितना खाया? दो भाग था, आप भी एक खाए हैं, एक खाए हैं। यानी अगर इन दोनों को जोड़ दें, क्या कर दें? जोड़ दें, जो उसने खाया जो आपने खाया दोनों को मिला दें, तो अगर एक आ जाता है तो यानी जो हमने गणितीय रूप में लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो आइए करके भी देख लेते हैं। 1/2 उसने खाया, 1/2 आपने भी खाया, तो ये हो जाएगा। नीचे हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और गणित का जो जोड़ने का नियम है और जो भिन्न को जो जोड़ने का नियम है वो मैं अगले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। इसमें 1 + 1 हो जाएगा, जो ऊपर का है ये जुड़ जाएगा और ये 1 1 2 हो जाएगा और बटे 2। यानी अगर इसको हम हल करेंगे तो ये 2 एकन्नम 1/1 ऐसा होगा और इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। तो यानी जो हमने गणितीय रूप में लिखा है भिन्न को वो पूर्णतः सही है। यानी जो रोटी का टुकड़ा है उसको हमने जो भिन्न का रूप में लिखा है वो बिल्कुल सही है, यही भिन्न होता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अगर एक रोटी के टुकड़े को हमने 3 भाग बांट दिए तो आप क्या कहेंगे? उसको गणितीय रूप में यानी भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे? तो आपने लिखेंगे, आपने जो जितने टुकड़े किए होते हैं पहले उनको लिख लेते हैं, उसके बाद जो जितने टुकड़े आप किसी को देते हैं वो लिख देते हैं। आपने टुकड़े कितने दिए हैं? 1 किसी को खाने के लिए दिया है, तो यानी ऊपर 1, यानी 1/3 भाग आपने किसी को खाने के लिए दिया है अपने तीन टुकड़े किए हुए रोटी में से। आपने 1/3 दे दिया। अब आपके पास कितना बचा? आपके पास बचा है यानी प्लस बचा है, कितना बचा है? 3 भाग थे आपके, 3 थे। उसके बाद आपके पास 1 2 यानी 2 भाग बचे, 2 ऊपर लिख लेंगे।
अगर इन दोनों को जोड़ दें और ये संपूर्ण एक रोटी बन जाए तो यानी आपने जो गणितीय रूप लिखा है वो बिल्कुल सही है। आइए करके भी देख लेते हैं। अब नीचे सेम है तो ये आपका कॉमन हो जाएगा और ये 1 + 3 हो जाएगा यानी 3/3 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, यानी जो आपने गणितीय रूप लिखा है वो बिल्कुल सही। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। हमने एक रोटी के टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांट दिया। बांटने के बाद उसमें से एक टुकड़ा किसी को खाने के लिए दे दिया, यानी उसका 1/4। अब इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? हमने टुकड़े किए कितने किए हैं? 1 2 3 4, 4 टुकड़े किए हैं, तो यानी हमने लिख लिया हमने टुकड़े 4 किए हैं और खाने को किसी को खाने के लिए एक टुकड़ा केवल दिया है, यानी 1/4 भाग हमने किसी को खाने को दिया है। तो अब हमारे पास कितना बचा होगा? हमारे पास प्लस बचा होगा। टुकड़े कितने किए थे? 4, तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद कितने बचे? 1 2 3, यानी बचे हमारे पास 3 बचे हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 1 आ जाए, तो यानी जो हमने किया है वो बिल्कुल सही रूप में इसको लिखा है। आइए देखते हैं। 4 4 है तो ये कॉमन हो जाएगा, 4 हो जाएंगे और ये 1 + 3 हो जाएगा और ये जो इसका फिर जो आंसर आएगा वो आएगा 3 1 4 और बट्टे 4। इसको जब हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब जिस रोटी के टुकड़े को हमने भिन्न के रूप में लिखा है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं कि जो भिन्न के भाग कितने होते हैं, यानी पार्ट ऑफ फ्रैक्शन कितने होते हैं। तो यानी जब 1/2 हम भिन्न को इस रूप में लिखते हैं, यानी जो एक संपूर्ण कोई चीज़ है उसको 2 भागों में जब बांटा गया है और एक भाग हमने किसी को दे दिया खाने को, तब उसको कहते हैं हमने तुमको 1/2 भाग खाने के लिए दिया है। जो ये ऊपर लिखा होता है, ये जो ऊपर लिखा होता है इसको अंश बोलते हैं और जो ये लाइन के नीचे लिखा होता है इसको हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। आइए अब भिन्न के कुछ प्रकार के बारे में देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न मुख्यतः अगर देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसको हम उचित भिन्न या सम भिन्न भी कहते हैं और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसको विषम या फिर अनुचित भिन्न कहते हैं और जो मिक्स्ड भिन्न होता है ये इसको हिंदी में मिश्रित भिन्न भी कहा जाता है। तो आइए इनके बारे में समझने का थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करते हैं कि ये भिन्न किस तरह से अलग होते हैं एक दूसरे से। अगर बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो अगर इसको छोटी सी परिभाषा के रूप में समझें तो किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कोई भिन्न लिखी है जैसे 1/2, ठीक है, ये भिन्न का रूप है। और क्या लिखा है? और लिखा है 2/4। और क्या लिखा है? और लिखा है 6/8। और क्या लिखा है? 9/15। यानी इनका जो अंश है, जो ऊपर का जब हमने बताया था जो नोमिनेटर है वो क्या है? छोटा। किससे? हर की तुलना में छोटा है। हर बड़ा है, देखो 2 है, 4 है, 8 है, 15, यानी हर बड़ा है और अंश क्या है? छोटा है। तो अंश जब छोटा होता है और अंश जब छोटा होता है और हर उसका बड़ा हो, इसमें जैसे परिभाषा के अनुसार भिन्न का जो अंश है, भिन्न का जो अंश है उसके हर जो हर है उससे क्या है? कम है। यहाँ पर ये देखिए जो अंश है वो क्या है? कम है और जो हर है वो क्या है? ज़्यादा, यानी बड़ा है। तो इस प्रकार के भिन्न को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा जो इसका है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित या फिर इसको विषम भिन्न भी कहा जाता है। इस भिन्न में अगर परिभाषा देखें, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो
तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। यानी जब भिन्न क्या हो, भिन्न का जो अंश वो क्या हो, बड़ा हो, किसकी अपेक्षा, हर की अपेक्षा बड़ा हो, तो उस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं, ये ज़्यादा हो गया, उस भिन्न को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/2, 6/4, 15/6। यहाँ पे जो अंश है वो क्या है, बड़ा है, और जो ये हर है वो क्या है, छोटा है। तो ये क्या कहलाता है, अनुचित या इम्प्रॉपर भिन्न कहलाता है। इसके बाद अगर तीसरे टाइप्स की बात करें तो वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न। जो मिश्र भिन्न होता है उसमें 2 प्रकार के भिन्न शामिल होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से समझे तो एक जैसे संपूर्ण इकाई यानी एक संपूर्ण रोटी है और इसको हमने 4 भागों में बांट रखा है, और एक और रोटी का टुकड़ा है, एक और रोटी है जिसको भी हमने 4 भागों में बांट रखा है। अब हमने किसी को उसका जो हमने टुकड़े किए हैं उसमें से जो पहला टुकड़ा है वो खाने को दिया, फिर दूसरा टुकड़ा दिया, फिर चौथा दिया, तीसरा दिया, फिर चौथा, यानी चारों टुकड़े दे दिए। यानी उसको हमने कितना दिया है, पहले 4 टुकड़े किए थे और चारों के चारों हमने दे दिए। उसके बाद कितने टुकड़े इसमें किए हैं, इसमें भी हमने 4 टुकड़े किए हैं, और इसमें हमने केवल उसको एक खाने को दिया है इस वाले टुकड़े में से। तो यानी उसको हमने कितना दिया है, उसको हमने 1 दिया है, यानी 1/4। तो टोटल कितना दिया है हमने, टोटल दिया है, एक तो संपूर्ण इकाई दे दी है यानी चारों के चारों, और एक में से 1/4 हिस्सा दिया है। यानी अगर उसको जोड़े तो अगर इसको यहीं पर सरल करें तो 1 दिया है संपूर्ण प्लस 1/4। अगर इसको और थोड़ा सरल करें तो 1 सही 1/4 भाग हमने दिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक संपूर्ण इकाई है और एक है उचित भिन्न। उचित भिन्न है यानी इसका जो अंश है वो कम है और हर ज़्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड भिन्न होता है वो या तो अनुचित भिन्न जो होता है उसको सिंपल करने से प्राप्त होता है, या फिर उचित भिन्न और संपूर्ण अंक का यानी संपूर्ण इकाई का योग जो होता है वो कहलाता है मिक्स्ड भिन्न कहलाता है। यानी एक संपूर्ण संख्या और जो भिन्न होती है उसका यानी जो उचित भिन्न होती है उसका जो योग होता है वो कहलाता है मिक्स्ड भिन्न कहलाता है। तो ये तीसरा प्रकार था। इसमें एक और प्रकार होता है, वो होता है, अगर उसकी बात करें तो उसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन। यानी ये भिन्न कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। अगर इस भिन्न को हम उदाहरण से समझें, यानी उदाहरण से समझें तो यानी जो अंश होता है जैसे कि 1/2 लिखा है तो ये अंश हुआ, और जो नीचे होता है ये हर होता है। जब अंश व हर दोनों ही भिन्न हो तो इस प्रकार के भिन्न को हम बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2 और पूरे का 1/2, यानी ये जो ऊपर अंश है ये भी क्या है, भिन्न है, और जो हर है ये भी क्या है, भिन्न है। ठीक है, दोनों भिन्न हैं। तो इस प्रकार के भिन्न को हम कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। ये चौथा। एक भिन्न का एक और प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन।
डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर इसको उदाहरण में के रूप में समझें तो डेसिमल होता है जब किसी भिन्न का जो हर होता है, जैसे वो 10 अथवा 10 के घात के रूप में हो तो वो कहलाता है डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि 1/10 और 3/100, ऐसे ही 4/10⁴, ऐसे यानी 10 के रूप में हो, 10 हो या तो 10 की घात के रूप में हो, तो इस प्रकार के भिन्न को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर इसको जो हल करते हैं तो ये जो 0 1 लगा है तो जो ऊपर संख्या लिखी होती है यानी एक अंक के पहले उसके हम दशमलव लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है तो इसको लिखेंगे 0.1, ऐसे लिख देंगे इसको जब सरल करेंगे। तो जो इस प्रकार का जो फ्रैक्शन होता है उसको डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर बात करें भिन्न से तुलना करें तो यानी एक भिन्न से जब दूसरे भिन्न की तुलना करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे कि अगर कोई भिन्न लिखा है 1/4 और लिखा है 3/4 और लिखा है 5/4, तो आप देख रहे होंगे जो इसका हर है वो एक समान है। तो जब हर एक समान हो, दो या इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो 2 या 2 से अधिक जब भिन्न के हर एक समान हो तो उस प्रकार के भिन्न को समान भिन्न कहते हैं, समान भिन्न कहा जाता है। ये यानी जब एक भिन्न से दूसरे भिन्न की जब तुलना करें तो कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं एक तो समान भिन्न होता है और एक होता है जैसे 5/4, 3/2, 6/3, यानी जब हर असमान हो तो इस प्रकार के भिन्न को असमान भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असमान फ्रैक्शन या असमान भिन्न कहा जाता है। तो ये हमने सीखा भिन्न और भिन्न के प्रकार के बारे में। और इसके और फ्रैक्शन में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, 2 नियम होते हैं, 2 रूल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। अगर कोई भिन्न है, माना कि ये भिन्न है, भिन्न में अगर उसके हर और अंश में किसी संख्या से गुणा करें, हर में और अंश में किसी एक ही संख्या से गुणा करें तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि अगर इस संख्या में 2 से ऊपर गुणा कर दें और 2 से नीचे कर दें तो जो होगा तो 2 एकम 2 होगा और 2 दूनी 4, यानी पहला जो भिन्न था ये है और जो नया प्राप्त हुआ है वो ये है। आप कह रहे होंगे कि ये सेम कैसे हुए, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, इसमें इसका हर 4 है। तो लेकिन जब इसको अगर हल करेंगे तो क्या होगा, तो ये आपस में कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी भिन्न में अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा करें तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये रूल नंबर 1 हुआ। दूसरा रूल दूसरे रूल की बात करें तो अगर हर जो होता है, भिन्न में जो हर होता है वो चाहे जितना बड़ा हो, चाहे 6 हो, चाहे 4 64 हो, चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन अगर उसका अंश 0 है, तो उसको जब हल करेंगे तो उसका जो मान प्राप्त होगा वो सदैव 0 ही होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है भिन्न का। हर चाहे जितना भी बड़ा हो, अनंत तक हो, लेकिन अगर उसका अंश 0 है तो जो मान निकल के आएगा यानी सरल करने पर जो मान प्राप्त होगा वो सदैव 0 ही होगा। तो आज हमने सीखा भिन्न क्या होते हैं और उनके कुछ प्रकार के बारे में। अगली वीडियो में सीखेंगे हम भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।